हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय गौर हरि हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समय से जुड़ने के लिए। हम लोग थोड़ा सा आज लेट हो गए। मेरा एक पहले मीटिंग था तो उसमें मैं थोड़ा सा देर हो गया स्टार्ट करने में, बट पुनः हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने अभी तक चैप्टर 1 जो भगवत गीता का है उसको फिनिश किया था, और इसके बाद में अभी चैप्टर 2 से हम लोग को स्टार्ट करना है। परंतु रिकैप के लिए कोई, जैसे कुछ चीज़ें हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करी थी तो उस पर हल्का सा रेफरेंस लेंगे और फिर पुनः चैप्टर 2 का स्टार्टिंग करेंगे। तो आप में से कोई बता सकता है कि चैप्टर 1 में जैसे हमने भगवान के अलग अलग नामों को बताया था। हमने बताया था भगवान के अलग अलग नाम हैं और हर नाम का हमने क्यों वहाँ पे यूज हुआ है उसका भी रेफरेंस दिया था। तो कोई बताना चाहेगा उसमें से भगवान का किसी एक या दो नाम और उनका मीनिंग, अगर जैसे बता सकते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी एक भगवान के जो नाम चैप्टर 1 में हमने डिस्कस करे उनमें से कोई आप बताना चाहेंगे? जैसे हमने भगवान का एक नाम बताया था माधव, तो कोई माधव नाम का मीनिंग बताना चाहेगा कि माधव नाम का मीनिंग क्या था? श्वेता माता जी, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मीनिंग तो नहीं पता मुझे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो माधव नाम का मीनिंग जैसे अपन बताया था, माधव इसलिए भगवान को बोलते हैं क्योंकि भगवान की जो रागनी है वो है श्री, जो है लक्ष्मी जी। और जहाँ पे वो हैं वो हमेशा जो है क्या करते हैं, सभी प्रकार से मंगल कार्य करते हैं। तो अर्जुन ने ये रेफरेंस देते हुए बोला था कि अगर आप यहाँ पे हैं और आप सभी प्रकार के मंगल का कार्य कर रहे हैं तो आप हमसे ये अमंगल युद्ध क्यों करवा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनको माधव का नाम दिया था। माधव मतलब जो कि किनके पति हैं, जो कि भाग्य की देवी हैं उनके पति हैं। तो जो भाग्य की देवी के पति हैं वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं अर्जुन के थ्रू कि एक इतना बड़ा अभाग्य अमंगल कार्य हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने नाम बताए थे। इसी प्रकार से और भी भगवान के अनेक नामों का इसमें यहाँ पे वर्णन हुआ है। जैसे कि भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब जो सारे इंद्रियों के स्वामी है ना। तो जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं वह वास्तव में जानते हैं कि
अर्जुन के भी मन और इंद्रियों में क्या चल रहा है। तो इसीलिए अर्जुन उनको इस रेफरेंस से बुलाते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं जानना, क्योंकि जगह जगह पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ नामों से बुलाते हैं, और अर्जुन भी इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को कुछ नामों से संबोधित करते हैं। जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो यदि हम इन चीजों को समझेंगे, तो क्या फायदा होगा कि कल को जब हम लोग अपने आप से अध्ययन करेंगे या किसी को बताएंगे, तो हम उस चीज का सही मतलब जान पाएंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है, हमने जाना था कि जो चैप्टर 1 है उसमें क्या बताया गया। सबसे पहले उसमें दिखाया गया कि धृतराष्ट्र जो है वह संजय से प्रश्न करते हैं कि उनके तथा पांडवों के पुत्रों में युद्ध भूमि पे क्या हुआ। और फिर जो संजय हैं वह धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध भूमि का वर्णन देते हैं कि किस प्रकार से दोनों सेनाओं ने युद्ध की तैयारियां करी हैं, तथा पांडवों के पास कुछ विजय संकेत थे वहां पे जो उन्होंने बताए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो है एक वास्तव में भक्त वत्सल जिसे कहते हैं, उसके रूप में कैसे हमारे सामने उस गीता के उसमें प्रस्तुत करे गए हैं। जो भगवान स्वयं सारे सृष्टि के सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वैसे ब्रह्मांड अपने भक्त की से सॉरी, जो ब्रह्मांड के स्वयं मालिक हैं, वैसे भगवान स्वयं अपनी भक्त की सेवा के लिए एक सारथी की भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे भगवान की यहाँ पे वर्णन हुआ है, जो कि बताते हैं भक्त वत्सल। वत्सल मतलब जो भगवान भक्तों के बहुत प्रिय हैं और भक्तों से बहुत प्रेम प्रदान करते हैं। तो उनके वर्णन हुआ है भगवान की कुछ विशेषताओं का। उसके बाद में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है 5 कारण बताते हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, जिसमें से कि 4 कारण तो जो प्रथम ये अध्याय है, पहला चैप्टर है, इसमें डिस्कस होते हैं। जिसमें से पहला, वो बताते हैं कि उनको दया के भाव आता है कि इतने सारे सैनिकों का जो है इस युद्ध में वध हो जाएगा, इतने सारे सैनिक मारे जाएंगे, तो हम लोग को जो है युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर वो दूसरा कारण बताते हैं कि यदि सभी लोग मर जाएंगे, सभी हमारे रिश्तेदार हैं, सभी हमारे जानने वाले हैं और सभी लोग मर जाएंगे, तो यदि हम जीत भी जाएंगे, तो ये जो जीतने के बाद में हमारे पास इतनी धन संपत्ति होगी, वो हम किनके साथ में एंजॉय करेंगे, किनके साथ में हम इनका आनंद लेंगे। फिर उसके बाद में वो तीसरा कारण बताते हैं कि उनको लगता है कि ये सभी जो है कार्य इतना अमंगल हो जाएगा, इतना सारा हम इन लोगों को मारेंगे तो इतना पाप हमारे ऊपर लगेगा, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसा चौथा कारण वो बताते हैं कि हमारे जो जितने भी ये सभी परिवारजन और सभी लोग की जब मृत्यु हो जाएगी, तो परिवार के जितने कुल के हमारे जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, वह खत्म हो जाएंगे। और यदि ये हो गया, तो पूरे जो संसार के अंदर जो कुछ नियम होते हैं, जो शुभ कार्य करने की प्रथाएं हैं, वह भी खत्म हो जाएंगी। तो यह इस प्रकार से 4 कारण अर्जुन देते हैं प्रथम चैप्टर अध्याय में। और फिर उसके बाद में वो सेकंड अध्याय जो है उसका स्टार्टिंग होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बीच में कनेक्शन क्या है, तो कनेक्शन क्या है, पहला तो वो यही है कि अर्जुन जो है अपने कुछ वो रीजंस दे रहे हैं, कुछ अपने कारण बता रहे हैं कि हम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं। और फिर क्या है कि अर्जुन अपने कारण जब पूरा बताते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो क्या है कि अर्जुन पूरा जो है कंफ्यूज हो चुके हैं। युद्ध भूमि में आने के बाद में वो पूरा कंफ्यूज हो गए हैं कि वास्तव में हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को अपने मित्र के समान जिनको मानते थे, उनको अपने गुरु के समान उनको मानने लगते हैं, उनको अपनी मित्र से गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। कि भगवान कृष्ण जो उनके अभी तक उनके मित्र थे, उनसे वो भी एक तरीके से उनकी गुरु के समान उनको मानते हैं कि अब आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे बताइए कि हमारे लिए क्या होगा सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी शुरुआत होती है। मैं पुनः आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए, ताकि हम लोग को पता चले कि आप लोग को सही से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और दूसरा, यदि आप लोग को कोई प्रश्न होता है तो वो हमसे पूछा करिए, ताकि यदि मेरे को कुछ आइडिया होगा तो हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे।
और यदि आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। तभी ये भगवत गीता का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसको करने का फायदा है। और जब हम लोग क्लास जैसे कर्म करते हैं तो आप लोग घर में भी अपना समय निकाल के थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आप लोग वास्तव में भगवत गीता को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। ठीक है। तो तो आप में से कोई ये बताना चाहेगा कि फर्स्ट चैप्टर में जो अभी हमने 5 कारण बताए, उनमें से कोई एक कारण बताना चाहेगा कोई? जो भी हमने 5 कारण बताए हैं, उनमें से कोई एक कारण जो कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, कोई भी बता सकते हरे हैं जैसे कृष्ण हैंड। प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, अर्जुन इसलिए युद्ध करना चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि कुल की मर्यादा भंग होगी, क्योंकि जो भी जिनके जिनके जो भी उनके सामने खड़े थे, अर्जुन के सामने, जैसे भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई थे ये दुर्योधन वगैरह, तो मामा शकुनी, तो मतलब सभी उनके बड़े थे। तो उनको ये था कि सब लोग मतलब मुझे यही बोलेंगे कि भाई तुमने ये युद्ध किया, इतने बड़े तुम्हारे गुरु थे, तुम्हारे पिता समान सब थे, उनको तुमने युद्ध में, क्योंकि अर्जुन ऐसे थे जो जिनको कोई भी नहीं हरा सकता था, हम्म। उन्हें बिल्कुल सही अपने है। मान का भी भय था कि मेरा मान सम्मान उससे नष्ट होगा। हम्म। बिल्कुल सही है। तो वास्तव में ये जो रेफरेंसेस हैं, ये जितनी भी रेफरेंसेस हैं, जो कारण हैं, वो अगर देखा जाए तो जो आज के जीवन में हम लोग के मन में जो दुविधाएं आती हैं, आचार्य लोग उनसे बताते हैं कि कई बार हम लोग कुछ कार्य जो वास्तव में हमें करना चाहिए, वो हम लोग इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमारे मनों में दुविधाएं होती हैं कि क्या हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। और उसके बाद में उन कारणों को ना करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मनोभाविक जो हमारे को अच्छे लगते हैं ऐसे कारणों के हम उसके उत्तर बनाते हैं। जैसे अर्जुन को पता है कि ये युद्ध करना जरूरी है, ये युद्ध उनको करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं वो अपने जो उनको सही लग रहा है उसके हिसाब से उन कारणों को वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना है। इसी प्रकार से जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमसे बोला जाए कि चलिए एक काम करना है कि हमें जो है सुबह उठ के हमें मंदिर जाना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग अपने कारण उसमें बनाते हैं, नहीं सुबह तो मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि सुबह मंदिर जाएंगे तो हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, या हम अपने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य ऐसा कर देते हैं जिसकी की वजह से हम अपने मन के कारण लगाते हैं। तो ये वास्तव में ये जो सिग्निफिकेंस है, वो यहाँ पे सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यहाँ पे जो अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं वो ये है कि जो मनों के कारण हैं, जो हमारे अंदर मनों के कारण हैं, वो नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। तो भगवत गीता को समझने का, भगवत गीता को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, वो प्रश्न वास्तव में अर्जुन के प्रश्न नहीं है। अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। वो वास्तव में प्रश्न हमारे हैं। वो वास्तव में प्रश्न हमारे लिए पूछे गए हैं, जो वास्तव में हम लोग जो आज के जीवन में किस प्रकार से हम इन चीजों को अपने मन से दुविधाओं से दूर कर सकते हैं। ये भगवत गीता वास्तव में अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल एक मैनुअल की तरह है। जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया, जिस प्रकार से हम यदि कोई अब बाजार से सामान खरीदते हैं तो उस सामान को चलाने के लिए जो एक मैनुअल मिलता है हम लोगों को कि हमें इस सामान को कैसे यूज करना है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल के साथ आपको एक हैंड आउट मिलता है कि इस मोबाइल को ऐसे ऑन करना है, इसमें सिम कार्ड डालने के लिए ऐसे यहाँ से बटन दबाना है तो ये ऐसे एक ट्रे निकलेगा जिसमें आपको सिम कार्ड लगाना है। अब किसी को यदि ये नहीं पता हो और वो क्या करे, मेमोरी कार्ड की जगह सिम कार्ड लगा दे और फिर वो बोले कि मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती उस व्यक्ति की है जिसने वो मैनुअल नहीं पढ़ा। इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट आते हैं। और जब हमारे पास कई प्रकार के कष्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको ब्लेम करते हैं कि देखिए जो जीवन में हमारे पास कष्ट आ रहे हैं, ये गलती किसकी है? मैन्युफैक्चरर की गलती है। मतलब कौन? भगवान की गलती है। क्यों? क्योंकि जो है हमने मैनुअल तो सही से पढ़ा नहीं है, मैनुअल सही से पढ़ा नहीं है और सिम कार्ड की जगह पे मेमोरी कार्ड लगा दिया, मेमोरी कार्ड की जगह सिम कार्ड लगा दिया, और फिर हम कह रहे हैं कि जो ये डिवाइस है ये चल नहीं रहा है। यानी कि क्या है, जीवन में भगवान ने हमको जो बोला कि हमें जो चीजें करनी चाहिए वो तो नहीं करते हैं, और अपने मन मुताबिक हम चीजें करते हैं, फिर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, और फिर हम आप बोलते हैं कि ये देखिए भगवान की कितनी गलती है। तो ये सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया,
हमारे को एक मैनुअल दिया, कलयुग में हम लोग को एक मैनुअल दिया, भगवत गीता। वास्तव में यदि हम भगवत गीता को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में लेके आते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि वास्तव में हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या चीजें हैं जो हम लोग को सही प्रकार से एक सही रास्ते में मनुष्य जीवन का जो हमारा ये लक्ष्य है उसको प्राप्ति कराते हैं। हमने शुरुआत की कक्षाओं में जब हमने शुरुआत करा था, तो हम लोगों ने आपको बताया था कि सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार के जो भी इस पृथ्वी पे या इस योनि में जितने भी हम देखते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो हर 4 प्रकार की क्रियाएं करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना भी खाते हैं, उनको डर भी लगता है तो उसके लिए वो सुरक्षा करते हैं। सोते भी हैं वो सभी लोग, आराम करते हैं। और क्या करते हैं? अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। तो उन जीवों में और मनुष्य जीव में क्या फर्क है? अगर किसी को याद हो, हम लोगों ने ये पहले पढ़ा था ये चीजें। उनमें एक ही चीज का फर्क है कि वो सभी लोग क्या कर सकते हैं? वो सभी लोग रीजनिंग कर सकते हैं। मनुष्य क्या कर सकता है? रीजनिंग कर सकता है। क्यों मुझे डेली दुख मिलता है? क्यों मैं इतना परेशान हो रहा हूँ? आपको क्या लगता है? आप देखिए, कोई जानवर है, मान लीजिए एक बकरी है ना? वो बकरी अगर जो कसाई के घर के बाहर खड़ी है, उसको ये नहीं पता कि अभी थोड़े टाइम बाद यही जो कसाई है ये मेरे को आके भी काटेगा। वो वहां पे आराम से जो उसको घास दी गई है वो खा रही है, उसको कोई फर्क नहीं है। लेकिन मान लीजिए यदि मनुष्य कोई है, तो वो ये प्रश्न कर सकता है कि क्यों मेरे को ये परेशानी आ रही है, क्यों मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्यों मेरे को बार बार मैं इतनी प्रयास करता हूँ, मुझे असफलता मिलती है। ये सभी प्रकार के प्रश्न मनुष्य ही कर सकता है। तो ये मनुष्य जो जीवन हमें मिला है, इसका कोई महत्वपूर्ण गोल है, कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो हमें पाना चाहिए। इसीलिए तो मनुष्य जीवन मिला है, वरना तो जानवरों में और मनुष्य में फिर फर्क ही क्या रह गया? तो ये वास्तव में ये जो ज्ञान है, ये जो चीज है, ये जो है ऐसे कुछ नहीं है कि भगवत गीता में ऐसे बोल दिया गया और बस हो गया। ये वास्तव में एक साइंस है, ये वास्तव में विज्ञान है, इसको समझना। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसको इसीलिए एक साइंस बोला जाता है, द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान। इसीलिए इसको बोला गया है, क्योंकि वास्तव में यदि हम इस ज्ञान को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये विज्ञान से कम नहीं है। विज्ञान मतलब कि आप कुछ प्रकार की कार्य करें और उस कार्य को करने से यदि आपको एक प्रकार का रिजल्ट मिलता है, और फिर उसी प्रकार के कार्य फिर और भी लोग करते हैं, फिर उनको भी उसी प्रकार का रिजल्ट मिलता है, तो वो क्या है? वो एक साइंटिफिक चीज है। क्यों? क्योंकि साइंस में आज की डेट में क्या करते हैं? साइंस की डेट में कोई खोजना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट किसी प्रकार का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लिखते हैं, और फिर स्टेप्स लिखने के बाद क्या करते हैं? ये स्टेप्स करें, इनका ये ऑब्जर्वेशन है और ये रिजल्ट है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आपने पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स फॉलो करे, आपने उसके बाद कुछ ऑब्जर्व किया, और फिर आपने उसका रिजल्ट लिया, ले गए। इसी प्रकार से वो क्या करते हैं? मल्टीपल टेस्ट करते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। मल्टीपल टेस्ट करते हैं, मल्टीपल चीजें ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो देखते हैं कि अच्छा इन सारे टेस्ट में ये चीजें कॉमन करने पे हमें इस प्रकार को देखने को मिलता है और ये इनका रिजल्ट आता है, ये कॉमन रिजल्ट आता है। तो इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का भी ये जो विज्ञान है, ये एक साइंस है। क्यों? क्योंकि वास्तव में यदि हम ये सारी चीजें एक प्रकार से फॉलो करते हैं, इस ज्ञान को हम पूर्ण तरीके से बिना अपनी भावनाओं को जोड़े यदि हम लोग इसको फॉलो करते हैं, तो हमें निश्चित तौर पे एक रिजल्ट मिलता है। और वो रिजल्ट क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा वो रिजल्ट क्या है? कोई अपने अपने हिसाब से अच्छा बताइए कि आप में से आप लोग अगर ये समझते हैं कि हम भगवत गीता का विज्ञान हम फॉलो करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अपने हिसाब से कुछ भी आपको जो लगता है। क्षमा करिए। सतीश जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपके हिसाब से ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसको हम यदि फॉलो करते हैं या जो हम भगवान के शास्त्र पढ़ते हैं, तो इनसे हमें क्या मिलता है? कोई एक या दो लाइन में बता सकते हैं, जैसे प्रेम,
मामा जी आप बता सकते हैं? राजेंद्र मामा भी हैं यहाँ पे। अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग अगर चाहें तो। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आपकी बात। ओके। आप बताना चाहेंगे, आपको क्या लगता है अगर हम भगवान का ये जो ज्ञान है हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें कोई एक ऑब्जर्वेशन या कोई एक रिजल्ट आप बताइए। मुझे लगता है थोड़ा लाइफ इजी हो जाती है। ठीक है, जीने का तरीका सरल हो जाता है। हाँ, ठीक है, और कोई इसमें बताना थोड़ा चाहेगा? मतलब जो हम्म। नॉर्मल हम छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो जाते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है वैसे क्यों हो रहा है, थोड़ा मतलब शांति रह के मतलब एक हमें लगता है कि सेटिस्फेक्शन आता है थोड़ा लाइफ में कि मतलब भगवान ही कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं और हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे हमें उनका वो मिल रहा है, रिवर्ट मिल रहा है। हम्म। बहुत अच्छा। नहीं, वीना है यहाँ पे, वीना रानी। बलदेव जी आप कुछ बताना चाहेंगे? कोई एक चीज बताइए जो आपको लगता है कि यदि हम भगवत गीता का विज्ञान फॉलो करेंगे तो हमें मिलेगा, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो चाहे वो रिजल्ट हो। हरे कृष्णा। हाँ जी। मैं मेरी आवाज सुन पा रहे हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। हैं? हाँ, भगवत गीता का अगर हम फॉलो करते हैं, एक तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्लियर होता है ओके। कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। सबसे पहले एक तो हमें ये क्लियर होता है। हम्म। और अगर हम भगवत गीता को मतलब फॉलो करते हैं तो हमें जिंदगी में मतलब कि ये भी एक साइंस है, मैनेजमेंट है। मतलब कि हम्म। जैसे आम लाइफ में हम देखते हैं कि मतलब कि अगर ये हम चीजें फॉलो करेंगे तो ये रिजल्ट देगा। तो उसी तरह हम्म। हमें मतलब भगवत गीता एक गाइड करती है, गाइड का जो काम करती है। हमारे मन में जो भी क्वेश्चन उठता है उसका आंसर हमें मिलते हैं। हम्म। जहाँ भी हम मतलब कंफ्यूज होते हैं, भगवत गीता हमें रास्ता दिखाती है कि हमें इस स्थिति में ये करना चाहिए। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से और भी कई इस प्रकार से कारण हैं यदि वास्तव में हम भगवत गीता को देखते हैं। प्रेम मामा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? भगवत गीता से हमें ये लगता है, हरे भगवत गीता से हमें तो सबसे ज्यादा संदेश वो ये रहा है कि भाई हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें ये फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें जो भी हो जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिए, बाकी हमें अपने कृष्णा पे छोड़ देना चाहिए कि वो हमें फल मिले ना मिले। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, भगवान को जो भी काम करना है भगवान को अर्पित करना चाहिए बस। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से ये ना बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो अलग अलग प्रकार से जब हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं तो हम लोग को मिलते हैं। फिर इनका रिजल्ट क्या होता है? मतलब जैसे मैंने बताया कुछ स्टेप्स करते हैं हम लोग, कुछ स्टेप्स करेंगे, कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस होंगी और फिर उसके रिजल्ट्स होंगे। और जब उनके रिजल्ट्स हैं और यही रिजल्ट्स कॉमन सब सभी प्रकार से आते हैं तो उसको हम साइंटिफिक चीज बोलते हैं। इसीलिए भगवत गीता को एक आज की डेट में एक साइंस बोला गया, द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को यदि हम लगातार फॉलो करते हैं उनकी सिमिलर ऑब्जर्वेशन होती हैं और सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने क्या किया हमारे को, क्या किया, ये मनुष्यों के लिए एक एक अपना फ्रेंड के रूप में हमारे को भगवत गीता के दे दिए। भगवत गीता वास्तव में क्या है हम लोग के लिए आज की डेट में एक फ्रेंड के समान है, एक मित्र के समान है, जिस मित्र के पास यदि आप जाएंगे तो आपके हर प्रकार के परेशानियों का हल है। ये जी बहुत सुगम है, बहुत सरल तरीका है, भगवान ने बहुत सरल वाणी में, अभी जैसे जैसे हम सारे 18 अध्याय पढ़ेंगे, श्लोक बाय श्लोक आप देखेंगे, भगवान ने हर प्रत्येक प्रकार की हमारी सभी जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितने डाउट्स हैं, सबको क्लियर कराए। किसके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से। और अर्जुन ने भी जो प्रश्न करे वास्तव में वो देखा जाए तो सारे प्रश्न हमारे लिए करे गए हैं। अर्जुन को तो शुद्ध भक्त उनको सारी चीजें पता है, लेकिन उन्होंने तब भी हर प्रकार की हर चीज पूछते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले कलयुग के जो लोग हैं उनको इस प्रकार के दिक्कतें होंगी। लोग आज की डेट में भी देखिए, जो अर्जुन का जो ये 4 कारण अभी हमने देखे, ये वास्तव में कारण हमारे भी हैं। यदि वास्तव में हमारे सामने कोई इस प्रकार की समस्या आए तो हमें भी पहले दया का भाव आता है और फिर हमारे को लगता है कि नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम अपना पर्सनल इंजॉयमेंट को देखते हैं।
हम लोग को डर लगने लगता है कोई अधर्म करने के ऊपर। ये सभी प्रकार के कार्य कार्य जो सभी प्रकार के जो अर्जुन के कारण है वो हमारे लिए भी हैं। तो इसी प्रकार से दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है। दूसरे अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है अपने पांचवें कारण को वो बेसिकली क्या है, वो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे से तो युद्ध नहीं होगा ये। वो प्रथम श्लोक में बोलते हैं कि मुझसे ही अब ये युद्ध नहीं हो रहा है, और मेरे को क्या है, मुझे हर प्रकार की जो है यहाँ पे अमंगल कार्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके तात्पर्य में जो दूसरे श्लोक का दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक है, उसमें एक तात्पर्य दिया गया है। तात्पर्य दिया गया है कि यदि वास्तव में कोई जो मनुष्य है, कोई जीव है, यदि वो एक नदी में डूब रहा है ना, एक नदी में डूब रहा है, अब आप उसको क्या करिए, आप नदी के पास जाइए और उसको बचाने के लिए क्या करिए, आप उसके कपड़ों को बचा के ले आइए। आप उस मनुष्य को मत बचाइए, आप उस मनुष्य के जो कपड़े हैं, आप उसको टी शर्ट से पकड़िए, उसकी टी शर्ट को लेके आ जाइए, और फिर आप बोलिए कि देखिए देखिए मैंने इसकी जो है इसको बचा लिया। तो वास्तव में ये बचाना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो जो है, जो वास्तव में व्यक्ति था, वो तो मर गया। इसी प्रकार से हम जो जीव है, जितने भी यहाँ पे जीव है, वो क्या है, वो जो है इस भौतिक संसार के सागर में जो है फंसे हुए हैं। तो इसको क्या है, इसको कौन निकाल सकता है, जो कि ऑलरेडी पहली बात तो बाहर है इनसे, है ना। दो जने जो वास्तव में समुद्र में फंसे हुए हैं, वो एक दूसरे की मदद करके नहीं निकाल सकते जब तक उनको तीसरा व्यक्ति आके वहां से नहीं निकाले। और जब निकालना है तो पूरे जीव को निकालना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों को नहीं बचाना चाहिए, क्योंकि कपड़ों को बचाने का फायदा नहीं है। तो ये जो दूसरा प्रथम श्लोक है, ये वास्तव में दिखाता है हमारी सेल्फ, जो आज की डेट की जो हमारी करंट सिचुएशन है उसके बारे में बताता है, कि जो सेल्फ इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं, जो हमारा जो वास्तव में हमारा अस्तित्व है, उसके प्रति हमें ज्ञान नहीं है। और जो हम क्या करते हैं, अपने भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम लोग जो कार्य करते हैं, उस प्रकार से यहाँ पे देखिए, एक और बहुत ध्यान से देखिए, भगवान को यहाँ पे एक और नाम से बुलाया गया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इन सब चीजों को आप समझिए, नाम याद करिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण को मधुसूदन के नाम से बताया गया है। अब मधु कौन थे? मधु वास्तव में एक दानव थे, जिनको भगवान कृष्ण ने बचपन में उनकी उनको मारा था, उद्धार करा था। दानव का उद्धार किया था, मैं तो ऐसे बोलूंगा, असुरों का उद्धार करते हैं भगवान जब उनका वध करते हैं। तो अनेक असुरों को भगवान ने मारा था, जैसे कि अष्टासुर, वृतासुर। तो उनमें से एक असुर थे, उनका नाम था मधुसूदन। अब मधुसूदन वास्तव में कौन है? मधुसूदन को जो सिग्निफिकेंस है उनको दिया गया है, जो कि जो है क्या करते हैं, जो आपके मधु जो दानव है, उसको बताया गया है जो आपको भ्रम में डालते हैं। मधु एक ऐसा दानव है जो मतलब जिसको सिग्निफाई करेगा भ्रम। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान मधु के वध करते हैं। उसके सिग्निफिकेंस क्या आता है कि भगवान की शरण में जो जाते हैं, भगवान उनके सभी प्रकार के जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके दिमाग में जो भ्रम आते हैं, उनको दूर करते हैं। तो इसलिए अर्जुन जो है, मधु उनको मधुसूदन के नाम से बुलाते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन क्या करते हैं कि हे मधुसूदन, आप तो सभी के जो है डाउट्स को डाउट करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये अमंगल है, और मैं जो हूं ये युद्ध नहीं कर सकता। इसी में फिर जो दूसरा और तीसरा श्लोक है, यहाँ पे क्या है, जो कृष्ण जो है अर्जुन को देखते हैं, और कृष्ण अर्जुन को रिप्लाई करते हैं। एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ, तो यहाँ पे जो दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि दूसरे श्लोक से यहाँ पे भगवान जो है उत्तर देते हैं अर्जुन को। और वो अर्जुन को सीधे क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो अर्जुन को वहां पे वो जो है उसको डांटते हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि आप एक बात बताइए, कि तुम ये जो है इतने महान सैनिक हो, इतने बड़े योद्धा हो, और तुम किस प्रकार की ये बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। वो ऐसा कुछ नहीं कहते। देखिए देखिए, जो गुरु होता है, जो मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, वो आपको हर बात में रोकेगा। वो आपको तुरंत बोलेगा नहीं ये चीज गलत है। आपको मतलब जिसे कहते हैं ना, एक कॉमन टर्म है मैनेजमेंट का, जिसे कहते हैं शुगर फीड। शुगर कोटिंग नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे बताएंगे कि आपको नहीं, ये गलत है, इसको ऐसे गलत करिए। वो सीधे अर्जुन को पूछ बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन के अंदर ये कायरता कहाँ से आई है, ये इस प्रकार के जो बेकार जो सोचने का तरीका, ये कहाँ से आया। और ये सारी चीजें तुम
जो इतने इतने बड़े महान योद्धा हो, जिसको वास्तव में पता है जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हारे ऊपर ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। अर्जुन भगवान जो है अर्जुन को ये दूसरे और तीसरे श्लोक में सीधा ऐसे बोलते हैं कि ये सारी बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें हैं, ये बिल्कुल बेकार थॉट है। ये तुम्हारे मन में आया कैसे? तुम्हारे जैसा व्यक्ति जिसको वास्तव में पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। और ये ऐसी बातें, ऐसी कायरतापूर्ण बातें मनुष्य को जो उच्च लोग हैं वहां पे नहीं लेके जाता है। तो वो सीधा ऐसे बोलते हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अर्जुन बोलते हैं हे मधुसूदन, उनको वास्तव में फिर से मधुसूदन के नाम से बुलाते हैं। और मधुसूदन उनको बुला के उनको बोलते हैं कि आप तो सारी चीजें जानते हैं, आप बताइए कि मैं ये जितने भी प्रकार के यहाँ पे मेरे सामने इतने पूजनीय सब खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? ये सभी मेरे जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, भीष्म, द्रोण, ये सभी मेरे लिए पूजनीय हैं। ये सभी जो पूजनीय हैं, इनको हम नहीं मार सकते हैं। और दूसरा फिर वो क्या बताते हैं कि इससे अच्छा तो क्या है कि मैं जो हूँ भीख मांग लूं। मैं इनको मानने की जगह, क्योंकि ये सब तो मेरे शिक्षक रहे हैं, इनको मानने की जगह मैं क्या करूं, मैं जाके भीख मांगू। तो देखिए ये भ्रम है। हम लोग कहते हैं ना कि मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इस प्रकार का भ्रम है। अर्जुन जैसा योद्धा जिसके सामने वास्तव में जो है ये सभी प्रकार जितने भी योद्धा थे कौरव सेना के, ये ज्यादा टाइम नहीं खड़े हो सकते थे, इतने महान योद्धा थे, ऐसे ऐसे शस्त्र विद्या जानते थे वो, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी भ्रम में आ गया माया के। इसी प्रकार से आज के जीवन में भी जो हम लोग हैं, ये हमारी स्थिति है। हम अपनी, जिसे कहते हैं अपनी ट्रू सेल्फ, वो भूल जाते हैं, हम अपनी ट्रू वर्थ भूल जाते हैं। वास्तव में भगवान की सेवा के लिए हमारे को जो जो चीजें चाहिए हम वो भूल जाते हैं, और फिर हमें क्या लगता है, नहीं हम तो किसी लायक ही नहीं है। थोड़ा सा भी यदि हमारे ऊपर कष्ट आता है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे मित्र कौन है, स्वयं भगवान है। हम लोग उनको भूल के हमें क्या लगता है, हम अपनी तरफ से प्रयास करने लगते हैं, अपनी तरफ से हजार चीजें देखने हैं कि किस प्रकार से हम करें। लेकिन क्या लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे मित्र हैं। भगवान की तरफ यदि हम एक कदम बढ़ाते तो भगवान तुरंत हमारे साथ हजार कदम बढ़ा के हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से भ्रम में इंसान व्यक्ति आ जाता है जब उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी ट्रू वर्थ नहीं पता होती है। और फिर वो क्या कहते हैं अर्जुन कि देखिए ये इन सबको मानने से तो कोई फायदा नहीं है, पूरा जो है खून ही खून सब जगह हो जाएगा। और इससे क्या होगा, सभी को ये लगेगा कि हमने तो जो है सिर्फ और सिर्फ लालच में इन सभी लोगों का वध किया, ये सभी हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। और जो है ये सभी प्रकार के हमें, और मेरे को तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जो छठा श्लोक है, देखिए छठा श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें छठे श्लोक में वो क्या कहते हैं कि मेरे को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि यदि यदि वो लड़ते हैं, मान लीजिए यदि वो लड़ते हैं, तो क्या होगा, या तो वो जीत जाएंगे, और अगर जीत जाएंगे तो फिर क्या होगा, उनको लगने लगता है कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं एंजॉय तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि सभी लोग मर जाएंगे, सभी संगी साथी जितने मेरे हैं, मित्र हैं और रिश्तेदार हैं, वो सभी मर जाएंगे, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। और फिर उनको क्या लगता है कि यदि मैं हार गया, युद्ध करा और हार गया, तो इतना सारा इतना सारा खून भी बहेगा, इतने सारे लोग मारे भी जाएंगे, और फिर भी मैं सुख में नहीं रहूंगा। तो उनको ये भी लगता है कि अगर मैं लड़ता हूँ तो जीत भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ, लेकिन दोनों ही सूरतों में मुझे सुख नहीं दिख रहा। और यदि मैं नहीं लड़ता हूँ, यदि मैं लड़ने का त्याग देता हूँ कि ठीक है मैं नहीं लड़ता हूँ, तो फिर क्या होगा, उसके लिए उससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के गुजारा करूं। और देखिए एक क्षत्रिय के लिए, धर्म के मुताबिक एक क्षत्रिय के लिए भीख मांगना जो है शोभा का कार्य नहीं है, वो मतलब एक अच्छा कार्य नहीं है। और ये वो अच्छा कार्य नहीं तो उसमें भी कोई एंजॉयमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं छठे श्लोक में कि हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। और फिर सातवें श्लोक में अगर हम देखते हैं, सातवें श्लोक में वो वास्तव में क्या करते हैं, अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के आगे समर्पण करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है सातवां श्लोक। यदि आप लोग के पास अभी पुस्तक है तो आप लोग दोहरा भी सकते हैं। कार्पण्य दोषो न संभवावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यच् श्रेयस्मिन् निश्चित भूरि तन्मे शिष्यास्तेहं शाधीमत् त्वं परमपम। तो उसमें क्या करते हैं अर्जुन, उनको सीधा बोलते हैं कि अभी मैं पूरी तरह से जो है कंफ्यूज हो चुका हूं कि मेरा क्या धर्म है, और मैं हर प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे मैं पूरा जो हूँ अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है मेरे पास सारी प्रकार की मेरे को
परेशानियां आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मैं आपके पास आता हूँ कि आप मेरे को बताइए कि मेरे लिए हित में क्या है। मैं आपका अब शिष्य हूँ और आपको जो है पूर्ण तरह समर्पित करता हूँ। कृपया आप मुझे जो है आदेश दीजिए, कृपया आप मुझे समझाइए कि क्या है। तो वास्तव में यदि हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं और तात्पर्य में हम देखते हैं कि ये जो तात्पर्य में वास्तव में बताया गया है कि शरणागति, जैसे हम एक शब्द है शरणागति, कि भगवान की शरण कैसे प्राप्त करनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि वास्तव में जो मनुष्य है, जो हम जीव हैं, उनकी यही स्थिति होती है कि हर प्रकार के दुखों में हम घिरे हुए हैं, हर प्रकार से हम परेशान हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम जो है भगवान के पास जाते हैं और भगवान से बोलते हैं कि अभी हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। और उस सिनेरियो में क्या होता है, फिर हम भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं और भगवान को सही तरीके से अपना गुरु स्वीकार करते हैं। और उनको गुरु स्वीकार करने के बाद हम जो है उनकी जो भी इनके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी उनके जो वो बताते हैं, उनको हम सही तरीके से फॉलो करते हैं। तो ये हम जो दुख हैं ये हमारे को हटते हैं। यहाँ पे जो अर्जुन बता रहे हैं, जैसे कि अपने जो युद्ध करने का जो वास्तव में तरीका है, उसे युद्ध हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो एक तरीके से देखा, क्षत्रिय धर्म उनको पता है, क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, लेकिन तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कंफ्यूज स्टेट है। तो ये जो वास्तव में ये जो तात्पर्य अगर देखा जाए तो इसमें सीखने वाली इस पर्टिकुलर 2.7 ये जो श्लोक है, इसमें सीखने वाली बात क्या है कि हमें एक परंपरागत जो गुरु हैं उनकी शरण क्यों लेनी चाहिए, इसकी जरूरत बताई गई है। क्यों? क्योंकि जो परंपरागत गुरु होते हैं वो वास्तव में जानते हैं कि सत्य क्या है और सही क्या है। और वो क्या है, वो हमारे को प्रत्येक प्रकार की जो भौतिक जितनी भी ये दुख होते हैं उनसे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यदि एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, यदि एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है तो उसकी शर्ट को बाहर निकालने का फायदा नहीं है जब तक हम उस पूरे व्यक्ति को बाहर ना निकालें। तो वास्तव में एक गुरु की स्थिति इस प्रकार है कि वो उस जीव को बाहर निकाल सकते हैं उस भौतिक सागर के दलदल से। और यहाँ पे इसी वाले जो श्लोक है, इसमें एक तात्पर्य और भी दिया गया है कि जब तक जो आग होती है, जंगल की जो आग होती है, वो किसी ना किसी प्रकार लगाई जाती है अपने आप से। आप देखिए जंगल की आग क्या होती है कि कोई लगाए भी ना तब भी वो जल जाती है। दो पेड़ आपस में रगड़ते हैं, सूखे पत्ते होते हैं वहां पे, इतना होता है और फ्रिक्शन के कारण अपने आप आग लग जाती है। तो बताया गया कि ये जो भौतिक जितने भी दुख आते हैं वो हमारे चाहते हुए नहीं आते हैं। हम चाहे ना चाहें ये दुख तो आएंगे ही आएंगे। ये जितने भी दुख हैं, जितने भी आप देखिए, आप में हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें किसी प्रकार का दुख मिले, है ना। कई बार हम देखते हैं, कई बार लोग जैसे आते हैं तो अपने घर में आरती गाते हैं। और आरती क्या गाते हैं, आप देखिए, हम जो गणेश जी की या लक्ष्मी जी की आरती गाते हैं तो कुछ ऐसे है मेरे ख्याल से वो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हाँ हाँ, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो इस प्रकार का क्या होता है कि सुख संपत्ति तो घर आए और क्या हो, जो हमारे तन के कष्ट हैं वो खत्म हो। तो हम सभी ये चाहते हैं, हम सभी इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। हमें से कोई ये प्रार्थना नहीं करता सुबह आरती करते समय कि सुख संपत्ति जावे और कष्ट आवे तन का। ऐसा तो कोई नहीं गाएगा ना। सभी चाहते हैं कि भाई सुख संपत्ति आए और तन का कष्ट मिटे। तो ये सारी जो भौतिक परेशानियां हैं ये हमारे ना चाहते हुए आ रही हैं, तब भी कष्ट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम नहीं चाह रहे हैं तब भी ये आ रहे हैं। तो ये सारी भौतिक परेशानियां एक जंगल की आग की तरह बताई गई हैं, जिनको यदि कोई नहीं लगाएगा तब भी लग जाएगी। और इसमें क्या होता है कि ये जंगल की जो आग है इसको बुझाने का तरीका क्या है, जब तक वास्तव में हमारे पास एक ऐसा जो है, आप देखिए जंगल में जब आग लगती है तो क्या होता है, ऊपर से पानी डाला जाता है, ऊपर से पास की नदी से बहुत सारा पानी लेके आया जाता है और फिर एरोप्लेन से या हवाई जहाज से या जो हेलीकॉप्टर तो उनसे पानी डालते हैं तब वो आग बुझाई जाती है। या क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर थोड़े हिस्से को काट दिया जाता है ताकि वो आग और ज्यादा ना फैले। तो जब तक कोई बाहरी व्यक्ति आके उस जंगल की आग को नहीं बुझा सकता
तब तक वो जंगल की आग अपने आप से नहीं बुझ सकती, बहुत बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से जो गुरु हैं वो वास्तव में एक जीव को इस दुखों के सागर से निकाल सकते हैं। इसलिए जब जो इस्कॉन में सुबह 4 बजे हम आरती गाते हैं, तो गुरु की आरती गाते हैं, उसमें गाते हैं संसार दावत नल निज लोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्रापस्य से कल्याण गुणार्वस्य वंदे गुरुषि चरणारविंद। मतलब जो संसार है, जो पूरा संसार है, ये क्या है, एक दावा लग रहा है, मतलब एक पूरी फॉरेस्ट फायर की तरह है जहाँ पूरी तरह आग लगी हुई है। और उससे तानाए कारुण्य मतलब आपकी कृपा से आपके आप ही उस जो आग से इस जीव को तार सकते हो। घना घनात्मम मतलब एक बहुत ही ज्यादा घनघोर बादल की तरह एक वर्षा के प्रति एक गुरु की कृपा आती है, जो कि इस पूरे संसार के जो लोग हैं उनको उस पूरी आग से बचा सकती है। तो ये 2.7 जो श्लोक है ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक गुरु की सही अहमियत क्या है मनुष्य के जीवन में। और गुरु कौन है? गुरु वास्तव में देखा जाए तो आप देखिए, मान लीजिए हमें यहाँ से कहीं बाजार जाना है और मुझे रास्ता नहीं पता। अब उस रास्ते को जानने के लिए मैं किसी रिक्शे वाले के पास जाऊं, उसको बोलूं कि मेरे को वहां जाना, आप मुझे रास्ता बता दीजिए, और वो व्यक्ति मुझे रास्ता बताए और मैं अपनी उस जगह पे पहुंच जाऊं, तो मेरे लिए वो रिक्शे वाला गुरु है। क्यों? क्योंकि मैं जो मनुष्य है, मेरे को अपना सही लक्ष्य पता था और उस लक्ष्य पे जाने का रास्ता मार्ग नहीं पता था, परंतु उस रिक्शे वाले ने क्या किया, मेरे को सही मार्ग बताया, और जो सही मार्ग बताया तो मैं अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। तो मेरे लिए उस रिक्शे वाले ने गुरु का कार्य किया। तो इसी प्रकार से जो गुरु होते हैं वो वास्तव में जानते हैं कि एक मनुष्य के लिए क्या सही है, और जब सही चीज को वो बताते हैं और सही रास्ते को बताते हैं। अब मान लीजिए, इसी में एक बताते हैं, अब मान लीजिए एक अगर भौतिक उदाहरण से आपको बताऊं, तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं। अब आपसे किसी आपने पूछा भाई मेरे को जो है यहाँ से दिल्ली जाना है। तो एक व्यक्ति क्या करता है, आपको बताता है कि दिल्ली जाने का एक रास्ता है ना, हाईवे का है, तो आप उधर से चले जाइए, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर आप एक दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, वो कहते हैं आप ना हाईवे से मत जाइए, आप शहर के रास्ते से जाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप शहर के रास्ते से जाइए। तो देखिए, अभी आपको क्या लगता है क्या होगा? आप सोचेंगे नहीं नहीं, हाईवे से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। लेकिन वो जो व्यक्ति था, हो सकता है उस व्यक्ति ने वहां पे क्या हुआ, उस हाईवे पे भी इतनी फैसिलिटी या एमिनिटीज नहीं है, और हाईवे पे जाके यदि आपकी गाड़ी खराब हो गई तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और फिर आप वहां अटक गए और फिर आपके साथ कुछ दुर्घटना भी हो सकती है वहां पे। तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि जो व्यक्ति वास्तव में आपको बता रहा था कि आपको शहर से जाना चाहिए, वो ये सारी चीज सोच के बता रहा था भाई इतना लंबा सफर है, शहर की तरफ से जाएंगे तो इनको सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगी और उनको दिक्कत नहीं होगी। तो कई बार जो गुरु होते हैं वो हमें वास्तव में इस प्रकार के ही वो देते हैं, और हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, हमें तो जो है हाईवे वाला रास्ता लेना चाहिए। तो क्या होता है, गुरु तो हमें रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हम अपने जो है सुख के लिए एक ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो वास्तव में बाद में हमें कष्ट देता है। इसलिए फिर हमारे को जो कंफ्यूजन अराइज होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर क्या करते हैं हम दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। बस भगवान ने तो हमें गुरु दिए, लेकिन हम उनकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये 2.7 श्लोक है, ये वास्तव में ये तरीका बताया गया है कि हमें कैसे करना है। अर्जुन ने क्या किया, सबसे पहले अर्जुन ने उनको बोला कि मैं अपने अपने प्रयास से, अपने सब तरीकों से, मेरे को लग रहा है कि मैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा धर्म क्या है और क्या हो रहा है, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। आप मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए। तो ये तरीका है सही गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन दूसरे श्लोक में ऐसा 7वें श्लोक में ऐसा बोलते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिर से दोहराते हैं। 8वें श्लोक में आप देखिए, 8वें श्लोक में क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने बस इतना बोला और हो गया। 8वें श्लोक में वो फिर बोलते हैं ये चीज कि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये जितना मेरे को इतना दुख आ गया, इतना मेरे को इतने सारे डाउट आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, मुझे अब ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे हटाऊंगा। ये सारा दुख जो मेरे ऊपर आया है, ये सारी चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको हटाने के काबिल नहीं हूँ। और यदि कोई बाहर के इतने सारे देवी देवता सब मेरे को हेल्प भी करें, तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए।
मेरे को पूरे, यदि कोई पृथ्वी का पूरा मेरे को साम्राज्य भी दे दे, तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मैं इतना बड़ा मेरे ऊपर अभाग्य हो जाएगा। यदि मेरे को कोई पूरा सम्राट, पूरा संसार का भी राजा बना दे, तो भी मुझे लगता है ये मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए, यदि वो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतते तो पूरे पृथ्वी के सम्राट कहलाते युधिष्ठिर महाराज। पूरी पृथ्वी के सम्राट, मतलब बहुत बड़ी विशाल उनको साम्राज्य मिलने वाला था। उतने बड़े साम्राज्य के मिलने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सही, मतलब क्या सही है क्या गलत है। तो ये भ्रम होता है कि सारा सुख मिल मिल रहा है, सारी चीजें पता है, लेकिन तब भी आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस प्रकार का जो है दुख, इस प्रकार का जो है कारण उसमें है। और यहाँ पे नवे श्लोक में फिर क्या है, अर्जुन ऐसा कहते हैं, और उसके बाद नवे श्लोक में फिर जो संजय हैं, संजय वापस से उनको धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन जो देखिए, अर्जुन का यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं, एक है गुड़ाकेश और एक परंतपा नवे श्लोक में। और भगवान कृष्ण का एक नाम दिया गया है गोविंद। तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गुड़ाकेश का मीनिंग पहले भी बताया था, आप में से किसी को याद है? गुड़ाकेश का मीनिंग बताया था मैंने, कि अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों बोलते हैं। कोई बताना चाहेगा? ठीक है, अर्जुन को गुड़ाकेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी निद्रा पे विजय पाली थी। अर्जुन जो है, उनको जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक उनको नींद नहीं आएगी। तो इसके पीछे कहानी भी थी। परंतु अर्जुन को गुड़ाकेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी नींद पे काबू कर लिया। अब इसको तात्पर्य से अगर देखा है तो इसलिए, क्यों? जिसने अपनी नींद का मतलब क्या है? नींद का मतलब है कि जो होता है इग्नोरेंस माना गया है। इग्नोरेंस मतलब कि आप ध्यान ज्यादा नहीं देते, या चीजों को जो है हम इग्नोर करते हैं। उस प्रकार की जो टेंडेंसी है वो इग्नोरेंस है। तो अज्ञानता को इग्नोरेंस माना गया है कि अज्ञानता वश हम ऐसे कर रहे हैं। तो अर्जुन मतलब नींद पे विजय, मतलब अज्ञानता पे विजय पा लिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी अज्ञानता पे विजय पा लिया। परंतपा, परंतपा मतलब जो अपने सभी दुश्मनों का नाश कर सकता है। वैसा व्यक्ति भी परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं? गोविंद का शरण लेते हैं। गोविंद मतलब कौन है? जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं और सभी इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम गोविंद का मतलब क्या है? कि जो सभी प्रकार की इंद्रियों के स्वामी हैं और सभी इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, वे गोविंद हैं। तो अभी आप लोग ये नाम याद कर सकते हैं, अर्जुन के और कृष्ण के। इस प्रकार से कई नाम हैं भगवत गीता में। और हम आज भी देखते हैं कई बार लोग जो है अलग अलग नामों से लोगों को बुलाते हैं। तो नामों का सही मतलब क्या है, भगवत गीता से हमें सीखने को मिलता है। तो ये नवे श्लोक में क्या करते हैं, ये अर्जुन जो है फाइनली फिर बोलते हैं कि भाई मेरे से अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मैं जो हूँ युद्ध नहीं करता। और फिर वो भगवान कृष्ण को गोविंद के नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे देखिए, जो ये सरेंडर जब अर्जुन करते हैं, तो सरेंडर करने का कारण अगर कोई पूछे कि कारण क्या था, कि क्यों अर्जुन ने सरेंडर किया, तो उसका एक कारण तो ये कि वास्तव में वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, समझे कि मुझे ये क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे, मेरे पास जो इतनी अज्ञानता मेरे पास एकदम से आ गई उसको खत्म करने के लिए। और दूसरा क्या, कि जो उनके पास इतना ज्यादा कष्ट आया है उसको खत्म करना चाहिए। और तीसरा कारण क्या है, अर्जुन अपने धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, कि हाँ मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको सही से कर सकूं। कई बार जैसे कि अभी बताया कि जैसे कि कई बार क्या है, भगवत गीता से हमें ज्ञान मिल रहा है कि हमें अपने कर्म का ज्ञान मिलता है, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में कर्म का ज्ञान मिलता है, लेकिन सही तरीके से कब मिलता है? जब हम गुरु की शरण लेते हैं, गुरु के जो जो गुरु जैसे आदेश देते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी जो भगवान कृष्ण के आगे पूरा समर्पित हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका तीसरा कारण यही कि अपने कर्तव्य को पुनः स्थापित कर सकें। ये एज अ क्षत्रिय अभी तक क्या कर रहे थे, एज अ क्षत्रिय अभी लोग बोल दिए कि नहीं अभी हमारे को युद्ध नहीं करना। लेकिन अभी वो फिर से जो है पुनः कृष्ण की शरण में जाके उनसे पूछते नहीं, आप हमें बताइए कि हमारे लिए सही क्या है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो एक कर्तव्य था, ये जो हमारा जिससे हम विमुख हो गए थे, हम इसको पूर्ण तरह से सही से करें। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर एक 10वां श्लोक भी और लेंगे आज, जिसमें भगवान कृष्ण यहाँ पे बोलना शुरू करते हैं।
और भगवान कृष्ण क्या करते हैं यहाँ पे, बोलने से पहले मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के फिर दोनों जो सेनाएं हैं उनको देखते हैं, और दोनों सेनाओं को जो देखने के बाद अपने अर्जुन को, एक जो उनके अभी तक मित्र थे, उनको एज अ शिष्य स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद में जो संजय ही अभी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कृष्ण जो है मुस्कुराते हुए दोनों हुई सेनाओं को देखते हैं, और फिर अर्जुन से, जो कि कष्ट में हैं अर्जुन, उनको ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ से अब जो है, अब यहाँ से जो भगवान है 11वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करेंगे, और फिर भगवान हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार भगवान यहाँ पे ज्ञान, कर्म, बुद्धि और समाधि, इस प्रकार सारी चीजों को आगे आगे आने वाले जो ये द्वितीय अध्याय का जितने भी आगे के 4 सेक्शन हैं उसमें अर्जुन को बताएंगे कि यदि आप ज्ञान के मुताबिक देखें तो आपको क्यों लड़ना चाहिए, यदि कर्म के हिसाब से आप देखें तो आपको क्यों लड़ना चाहिए, यदि आप बुद्धि के हिसाब से भी देखें तो हमें क्यों लड़ना चाहिए, और यदि एक उसके हिसाब से कि एक पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना सन्यासी के हिसाब से कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के भी मैं आ जाऊं तो भी मुझे क्यों लड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से अब इसके बाद में जो 11वां श्लोक है उससे भगवान कृष्ण अर्जुन के जितने भी उन्होंने कारण दिए थे, जो अर्जुन ने अभी अपने 5 कारण दिए कि मुझे युद्ध नहीं करना है, भगवान उन पांचों कारणों के अब उत्तर देंगे यहाँ पे ये 11वें श्लोक से। और इसे जो 10वां श्लोक है इसमें भगवान एक चीज और भी क्या है कि देखिए, जो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये जो है दोनों सेनाओं के मध्य में दिया गया है। ये ऐसा नहीं है कि जो भगवान कृष्ण और अर्जुन एक अपने शिविर में अलग से कोने में बैठे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया ये कि ये जो ज्ञान है युद्ध भूमि के बीचों बीच में खड़े होके, बीचों बीच में दोनों सेनाएं जहाँ पे बराबर दूरी पे हैं वहां पे खड़े होके दे रहे हैं। और वहां पे खड़े होके दे रहे हैं तो उसका मतलब देखिए बहुत अच्छा है। आचार्य लोग बताते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये वास्तव में किसी व्यक्ति, समाज या पूरे एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये दोस्त और दुश्मन जितने भी हैं सब में एक समान देने लायक ऐसा ज्ञान है ये भगवत गीता का। तो भगवत गीता से वास्तव में जो आज की डेट में हम बोलते हैं कि भगवत गीता एक वास्तव में यूनिवर्सल बुक है, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो वास्तव में सत्य है। भगवान ने स्वयं ऐसा करके दिखाया है। ये जो भगवत गीता की वाणी है, दोनों दोनों जो कौरव और पांडव हैं वो दोनों एक अलग प्रकार के, जैसे बता रहे हैं धर्म और अधर्म दोनों ही प्रकार के अलग अलग, आज की डेट में लोग उन लोग अलग अलग उसमें बताते हैं कि एक सत्य है एक असत्य है, एक धर्म है एक अधर्म है, एक सही है एक गलत है, उस प्रकार से अलग अलग उनकी कंपैरिजन करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में हम कई बार फिलोसफर्स देखते हैं वो अलग अलग जो धारणाएं देते हैं कि कौरव तो जो है नेग्लिजेंस का प्रतीक है, और पांडव जो है वो बिल्कुल सही तरीका कैसे करना चाहिए उसके प्रतीक है, और कृष्ण, कई बार मतलब लोग ऐसा करते हैं कि ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे लेकिन कहानी के मुताबिक ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसा। तो ये सारी चीजें हटा देनी चाहिए। वास्तव में ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये सबके लिए एक समान है, चाहे जो हमारा मित्र है चाहे दुश्मन है, सबके लिए ये एक समान ज्ञान है। और जो इसको स्वीकार करता है वो अपने जीवन में सही मार्ग पा सकता है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान है। तो यहाँ से अब जो 2.11 श्लोक है ये हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। यहाँ से अब भगवान अर्जुन के जो सभी प्रकार के 5 उनके डाउट थे उनको हटाएंगे, और उनको एक एक करके हटा के अर्जुन को बताएंगे कि वास्तव में हमें युद्ध क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे अभी विराम देंगे। कुछ एक दो अनाउंसमेंट्स भी हैं, बट उससे पहले आप लोगों के पास कोई अपने प्रश्न है या कुछ उससे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है, हमें भगवत गीता किस मूड में पढ़नी चाहिए? हाँ, मत तो इसका, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, पहले तो इसी का बताइए। हाँ, तो इसका ना, इसका जो उत्तर है ये भगवत गीता के 1.1 श्लोका में ही दिया गया है कि भगवत गीता को वास्तव में पढ़ने का सही तरीका क्या है। कि एक तो हमें क्या करना चाहिए, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनकी मदद से पढ़ना चाहिए। और दूसरा, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से लिखते हैं इसमें कि हमें पढ़ना चाहिए किस लिए, हमें इसको समझने के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने जो पर्सनल मोटिवेशन है, अपनी पर्सनल जो इंटरप्रिटेशन होती हैं, मुझे ऐसा लगता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ऐसे बताया, ऐसे नहीं करना चाहिए।
जो वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान है उसको वैसे ही समझना चाहिए। इसीलिए जो ये भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, इसको भगवत गीता एज इट इज बोलते हैं, क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन। जो लोग अपने आप से पर्सनल अपने हिसाब से मोटिवेटेड और अपने इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, उससे मुक्त होनी चाहिए। और क्या होता है, जो भगवत गीता का ज्ञान है उसको हमें परंपरा के अधीन से पढ़ना चाहिए। परंपरा के अधीन मतलब हमें इसको एक पारंपरिक परंपरा के अधीन जो व्यक्ति हैं उनसे सुनना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कोई भी जो फिलोसफर आज मतलब हमें डिग्री मिल गई और उसके बाद अब हमने भगवत गीता पे चर्चा शुरू कर दी और अब हम उसको अपने हिसाब से तात्पर्य देते हैं, अपने हिसाब से अपने बेनिफिट के लिए कि लोग बहुत सारी तालियां बजाएंगे और हम बहुत बड़े बड़े शोज करेंगे, तो उसमें करना चाहिए नहीं। हमें इसको भक्तों के संग में, जो वास्तव में भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बिना मोड़े तोड़े बताते हैं और परंपरा के अधीन है, उनके थ्रू पढ़ना चाहिए। और चौथी बात प्रभुपाद जी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, हमें इसको स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना चाहिए। मतलब एक एक शब्द को, श्लोक के एक एक शब्द को हमें बहुत बारीकी से समझ के पढ़ना चाहिए। मैं इसीलिए आप लोगों से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 घंटा पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आपके पास जो पूरा एक हफ्ता होता है उसमें आप डेली के 5 मिनट निकाल के भगवत गीता का सिर्फ एक श्लोक पढ़िए। यदि आपको कोई प्रश्न आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम ऐसा प्रयास करेंगे आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का। भगवत गीता को पढ़ने का वास्तव में ये 4 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं कि आप पूरा एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें स्क्रूटिनाइजिंगली, एक भगवान के भक्त जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके साथ पढ़ें, दूसरा, तीसरा एक ऐसे व्यक्ति से सुने जो कि अपने किसी पर्सनल फायदे के लिए नहीं बता रहा, और चौथा वह व्यक्ति एक पारंपरिक जो है समूह के अंदर होना चाहिए जो परंपरागत तरीके से भगवत गीता के ज्ञान को बढ़ाते हैं। 4 कारण है या 4 तरीके हैं जिस हमें पढ़ना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो एक छोटी सी चीज मुझे, हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने भगवान श्री कृष्ण का चौथा नाम कौन सा बताया था? एक तो आपने बताया था गोविंद, एक ठीक है। मधुसूदन बताया था, एक और कौन सा बताया था? मैंने अभी तक कुछ नाम बताए हैं, उसमें से एक है गोविंद, एक है मधुसूदन, एक है ऋषिकेश और तीसरा है मधुसूदन। नहीं, मधुसूदन, गोविंद, ऋषिकेश, माधव एक नाम बताया मैंने। ठीक है ठीक है। इसी प्रकार अर्जुन का भी एक नाम ऐसे बताया गया, एक है गुणाकेश, एक परम तप हो गए जो अपने सभी शत्रुओं का वध करते हैं, और एक मैंने बताया था पार्थ भी एक नाम बताया था मैंने पहले अध्याय में। पार्थ का मतलब क्या है? जो कि पृथु राजा के वंशज हैं। कुंती महारानी जो कि पृथु राजा के अंदर मतलब उनके वंश का बताते हैं, पृथु राजा के वंशज हैं, इसलिए पार्थ बोलते हैं। इसलिए जो दिल्ली में जो इस्कॉन का एक बहुत विशाल मंदिर है उसका नाम है राधा पार्था सारथी। पार्थ सारथी मतलब, पार्थ मतलब अर्जुन और सारथी मतलब भगवान कृष्ण। तो पार्थ सारथी मतलब जो अर्जुन के रथ के सारथी हैं वो भगवान कृष्ण। इस प्रकार से वहां पे भगवान राधा पार्थ सारथी वहां पे विराजित हैं। इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में जो मंदिर है उसमें जो भगवान है उनका नाम है राधा पार्थ सारथी, श्री श्री राधा पार्थ सारथी। ठीक है, तो एक छोटा सा है ना, कोई और प्रश्न है किसी का तो ले सकते हैं, हमें फिर एक अनाउंसमेंट है। ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए ये है कि ये जो 1 तारीख 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक हम इस्कॉन के सभी संस्थाओं पे सभी उसमें गीता महोत्सव मनाते हैं, और गीता का बहुत विशाल रूप में जो है वितरण होता है, गीता का अध्ययन होता है, अनेक अनेक जगहों पे गीताओं की डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट भी। कुछ गीता हम लोग कई बार जो सेंट्रल जेल है, ऑर्फनेजेस हैं, या कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में भगवत गीता की जरूरत है, उनके लिए स्पॉन्सर भी करी जाती हैं। तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, यदि आप लोग चाहे तो हमें इस जो मंथ है, ये जो गीता महोत्सव का मंथ है, इसमें हमें कुछ गीता हमें दान करनी चाहिए, या जिनके पास नहीं है
मैं पुनः ये चीज पूछ रहा हूँ, यदि आप लोगों के पास आपके घर में अपनी पर्सनल खुद की कॉपी नहीं है भगवत गीता की, तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज के माध्यम से। आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, लेकिन आप लोग भगवत गीता अवश्य ही खरीदिए। ये जो महीना है, ये बहुत सुंदर महीना है। ये महीना मैंने जैसे पहले भी बताया था, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष महीना आता है। ये भगवान भगवान कृष्ण का स्वयं भगवान कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मतलब ये जो महीना है वो भगवान को बताता है, भगवान के बारे में बताता है। और इसी भगवान जो इस भगवान है, इन्होंने इसी महीने में हमारे को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। 14 तारीख को हम गीता जयंती भी मनाते हैं, गीता जयंती के नाम से ही मनाया जाता है। तो उसमें अनेक प्रकार का यज्ञ भी होता है। तो आप सभी लोग ऐसे यज्ञ में भी थोड़ा सा भी योगदान आप कर सकते हैं, तो वो भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। और भगवत गीता के वितरण में, भगवत गीता को अपने घर में लाने की, और अपने जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनको गिफ्ट करने के लिए भी इससे अधिक उत्तम उपाय नहीं है। तो यदि आप में से कोई भी जना चाहे, चाहे आप एक भगवत गीता ही क्यों, या चाहे 10 भगवत गीता, जितना भी आप चाहें उतना आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं, आप दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ऐसा हमें करना चाहिए, तो प्रयास करिए। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा मैं इस वीक में आप लोग को पर्सनली रीच आउट करूं इस चीज के लिए। लेकिन आप लोग प्रयास करिए, यदि आप लोग अपने अपने परिवार में किसी को भगवत गीता गिफ्ट देना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, या आप कुछ गरीब व्यक्तियों के लिए जो भगवत गीता नहीं ले सकते हैं, जैसे कि जेल और कुछ अनाथालय जहाँ पे हम हर साल हम भगवत गीता का वितरण करते हैं, आप उसमें भी थोड़ा योगदान दे सकते हैं। तो इस एक तो ये चीज आप सभी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता था। दूसरा एक अनाउंसमेंट बहुत ही अच्छा ये है कि जनवरी में 13 जनवरी की शाम से 13 जनवरी की शाम से 13, 14, 15 और 16, जो ये वाला जो एक वीकेंड है, 14 जनवरी मकर संक्रांति की छुट्टी भी होती है कई लोगों की। तो इसमें इस्कॉन ग्रेटर नोएडा जहाँ पे हम रहते हैं, इस्कॉन वहाँ पर जो इस्कॉन का सेंटर है, उनकी तरफ से एक मुफ्त यात्रा लेके जा रहे हैं नाथ द्वारा में। श्री नाथ द्वारा जो कि राजस्थान में भगवान श्रीनाथ जी और श्री गोपाल जी की वहाँ पे कई लीलाएं हुई हैं, वहाँ पे एक मुफ्त यात्रा लेके जा रहे हैं। उसमें आपको आने और जाने का टिकट अपने आप से कराना होगा। बाकी वहाँ पे जाने की, रहने की संपूर्ण व्यवस्था जो है वो मंदिर की तरफ से ही करी जाएगी। आपको उसमें अन्य कोई और राशि नहीं देनी है। तो यदि आप में से कोई उस यात्रा में भी भाग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अपने परिवार के साथ में, अपने सभी लोगों के मित्रों के साथ में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी यात्रा है, क्योंकि सभी भक्तों के साथ जाएंगे और आपको सभी प्रकार की लीलाओं का, सभी प्रकार के भगवान की जो है स्मरण करने को मिलेगा। और यात्राओं का उद्देश्य, इन यात्राओं का सबसे अच्छा उद्देश्य ये होता है कि जब हम ऐसे धामों में की यात्रा करते हैं तो हमें अपनी भक्ति को और शक्ति मिलती है, जो हमें भक्ति करने की जो हमें मोटिवेशन होता है वो मिलता है। तो आप प्रयास करिए ऐसी यात्राओं में भी, यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप लोग इसके लिए भी मुझे को बता सकते हैं। तो पुनः हम उस पे भी आप लोग का रिजर्वेशन या जो भी चीज़ है जिसमें भी आपको सहायता हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको में से किसी अंतिम किसी का कोई प्रश्न है या कुछ उत्तर है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आज के इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। ठीक है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो हमने अभी तक दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक का मतलब ओवरव्यू लिया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने समय में थोड़ा सा इस भगवत गीता के लिए आप लोग निकालिए और इस ज्ञान को थोड़ा बढ़िए। एक एक दो दो श्लोक भी यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं। और उस प्रकार से आप लोग को कोई भी डाउट आता है या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित होकर हमसे पूछ सकते हैं। प्रयास करेंगे आपके सभी उत्तर को देने का। ठीक है, एक बार हम भगवान की ऐसी प्रार्थना करेंगे और अपने दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रपात की जय।